अच्छा, नेक्स्ट हेड पे आ जाते हैं। सिंपल थ्योरी है सारा। फर्म्स एंड प्रोडक्शन, डिमांड फॉर FOPs, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड मेनली किस पर डिपेंड करती है? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिस प्रोडक्ट को बनाने में काम आ रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो डिमांड डिराइव करेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी जो हम बेच रहे हैं, तो उनके लिए उनको बनाने के लिए उतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, मेन तो ये है। ठीक है, उसके बाद फिर डिपेंड करता है और भी अदर फैक्टर्स के ऊपर भी, जैसे कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है तो उस टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट जो है वो पर्सनल सर्विस है, कोई जो लेबर देती है, तो फिर आपकी लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी, कैपिटल मशीनरी वगैरह की नहीं होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि मशीनरी से मैन्युफैक्चर होती है, मतलब कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस से गुजर के बनती है, तो उसमें मशीनरी की डिमांड ज़्यादा होगी, बेसिक्स है। और इसी तरीके से आपके सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर लेबर सब्सटीट्यूट की जा सकती है मशीनरी से तो लेबर की डिमांड नहीं होगी, मशीन की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मतलब यह है कि प्रॉफिट्स ज़्यादा है आपके वेंचर में, ठीक है, आपका जो भी वेंचर है उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हैं, तो आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर हाईली अवेलेबल होगा, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐड होती चल जा रही होगी उसके अंदर के, और लोग बिजनेसेस खोल रहे होंगे। तो ये तो अवेलेबिलिटी की बात हो रही है बहरहाल, लेकिन डिमांड कब होगी? डिमांड मेनली उस सूरत में होगी फैक्टर्स की जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, या फिर क्या कहते हैं, आप अपने प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज कर रहे हो, प्रोडक्शन मेथड लेबर से हटा के कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हो, तो फिर लेबर की डिमांड कम होगी, दूसरे फैक्टर की बढ़ जाएगी। सही है, या डिमांड गिर कब सकती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की? जब आपने देखा फॉर एग्जांपल आप जो रॉ मटेरियल लेके चीज़ें बना रहे हो वो आपको जो है मतलब आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है, आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो उसमें, तो हो सकता है आप बना बनाया माल खरीद के बेचना चाह रहे हो और अपने एक दो प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दे, तो दो एक प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर देना और सिर्फ बना बनाया माल खरीद को उसको रीपैकेज करके सेल करना, तो इसमें उन फैक्टर्स प्रोडक्शन की डिमांड खत्म हो जाएगी जिनको यूज़ करके आप बना रहे थे। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन के क्या फ़ायदे और नुकसान आते हैं? चंद फ़ायदे, वैसे तो पढ़े ही लोगे बहुत सारे, चंद फ़ायदों की बात करें तो एक तो ये कि जितना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होती है ना उतनी लेबर आप हायर करते हो। कभी सीजनल वेरिएशन आ गई, ज़्यादा डिमांड है, तो उस वक्त उन एक दो महीनों में ज़्यादा लेबर हायर कर ली, ओवर टाइम काम करा लिया, पार्ट टाइम लेबर को हायर कर लिया, सही है। लेकिन मशीनरी में ये नहीं होता। मशीनरी आपने अगर ली है कि पर डे 200 यूनिट्स बनाने वाली, तो जब हाई इन डिमांड होगी ना वो प्रोडक्ट, तब वो मशीन वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगी, वो तो 200 यूनिट्स बनाएगी पर डे, सही है। लेबर के अंदर क्या, अच्छा अगर बहुत बड़ी मशीनरी खरीद के रख ली, अब पूरे साल में सिर्फ 2 महीने ऐसा आता है पीक सीजन वाले, उस चक्कर में आपने इतनी मशीन्स लेके रख ली कि 10 महीने फिर पाल लो उस मशीन को, जब डिमांड ही नहीं है उन चीज़ों की। ठीक है, मशीन से फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल्स वगैरह बन रही है, अब हर 4 साल बाद वो सीज़न आता है वर्ल्ड कप वाला, सही, तो उस केस के अंदर जो है ना, जब ग्लोबल डिमांड जो उसकी बढ़ेगी फुटबॉल्स की, बट अदर देन दैट बाकी 3 साल मशीन क्या करेगी? बाकी 3 साल तो एक छोटी मशीन से भी काम हो जाना था, और हर चौथे साल अगर की डिमांड को अगर हम वो करते हैं, इग्नोर कर दे कि ठीक है हम तो जितनी मशीनरी है पूरे साल हमें रिक्वायर्ड होती है बस उतनी रखते हैं, सीजनल वेरिएशन को भूल जाते हैं, तो हर चौथे साल जो हाइक आएगी ना डिमांड में, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लूज भी हो जाएगी। तो अब आप, लेकिन लेबर में क्या है, लेबर जब ज़रूरत ज़्यादा पड़ी तब ज़्यादा हायर कर ली, सही। नुकसान भी है कि हो सकता है इन अबंडेंस अवेलेबल ना हो सकता है जब चाहिए वो अवेलेबल ना हो लेबर, ठीक है। इसी तरीके से लेबर जो है थक जाती है, ह्यूमन फैक्टर्स है ना, लेबर एरर कर सकते, मशीन एरर नहीं करती, कम कर, मशीन एरर भी करती है तो ह्यूमन एरर की वजह से होता है। मशीन को तो गार्बेज इन करोगे तो गार्बेज आउट करेगी, मशीन को जो इनपुट्स दे रहे हो वही आउटपुट निकाल के देगी, सही। सो आपके इनपुट्स में कोई गड़बड़ होगी उसमें भी ह्यूमन एलिमेंट शामिल होता है। या हाँ, मशीन इनएफिशिएंट हो सकती है, जब ओवर वर्क करवा दो मशीन से, उसके उसकी एफिशिएंट वर्किंग के आपकी जो वर्किंग कंडीशंस थी उससे ज़्यादा आपने ओवर वर्क करा दिया मशीन से, तो ठीक है वो हो सकता है मशीन जो है वो एक्ट अप करना शुरू हो जाए, वो सही ऑपरेट ना कर रही हो। फिर अदर देन दैट मशीन एरर नहीं करती, लेकिन ह्यूमंस करते हैं, सही। फिर क्विक होता है मशीन का आउटपुट वगैरह। तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव के भी फायदे और नुकसान आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हेडिंग गलत लिखी है, एडवांटेज ऑफ लेबर इंटेंसिव, यहाँ कट के कैपिटल इंटेंसिव लिखना, ठीक है ना, और डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, जबकि यहाँ पर
एडवांटेज ऑफ लेबर इंटेंसिव एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेबर इंटेंसिव, सही है, दोनों ये होना चाहिए। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का फर्क आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन का मतलब ये एक समझ लो, प्रोडक्शन है एक मैग्नीट्यूड होता है कि मतलब कितना प्रोड्यूस किया, कितनी तादाद में प्रोड्यूस किया, ठीक है। जबकि प्रोडक्टिविटी ये होता है रेट, किस रेट पे प्रोड्यूस किया। प्रोडक्शन मतलब 10,000 यूनिट्स बनाए, प्रोडक्टिविटी पर आवर 10 यूनिट्स बनाए, तो 1000 घंटों में 10,000 यूनिट्स बने, सी। तो प्रोडक्टिविटी इज जस्ट अ रेट ऑफ, तो प्रोडक्शन आपकी कितनी वैल्यू का आउटपुट प्रोड्यूस किया, दैट्स प्रोडक्शन, दैट्स टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और किस एफिशिएंसी से प्रोड्यूस किया, कितना अच्छा, कितनी जल्दी, कितनी लेबर को इस्तेमाल करके, या कितने आवर्स को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया, या कितने मटेरियल को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया। तो आपने जितने मटेरियल को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया उसका एक रेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने जो है 20,000 kgs जो है ना, या कोई भी मटेरियल इस्तेमाल किया, 20,000 kg बटर इस्तेमाल किया, और उससे जो है आपने केक्स बनाए, मिसाल के तौर पे 1000, तो पर केक 2 kg बटर यूज हुआ। कोई बड़े आलीशान रॉयल केक्स होंगे वो, ठीक है ना, तो पर वो रॉयल केक जो है आपका 2 kg बटर इस्तेमाल हुआ, दैट्स द रेट। अब उतने ही बटर को इस्तेमाल करके अगर 1500 केक बना दिए किसी और ने और टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है कि उसने पर केक जो है वो 2 kg की जगह 1.5 में भी kg इस्तेमाल किया। तो अगर 2000 kg बटर इस्तेमाल हो रहा है और 1000 केक्स बन रहे हैं, तो पर केक 2 kg बटर इस्तेमाल हो रहा है, और 2000 kg बटर के अंदर अगर 1500 केक्स बन रहे हैं तो 1.33 kgs बटर इस्तेमाल होता है। इट्स मोर प्रोडक्टिव कि बिना जायका कॉम्प्रोमाइज़ किए और सस्ते रेट में और बिना कम पैसे किए, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का एक केक बना है, ये भी नहीं कि सस्ता बिकेगा, बिकेगा भी उतने पैसे का जितने, सो दिस इज़ बेटर।